फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से हैं। सो 2-3 दिन से लगातार अच्छी न्यूज़ आ रही हैं और मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों तक पहुँच गई होगी सभी खबरें, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया। सो वीज़ों की बौछार, पीआर की बौछार निकल रही है। अभी कंट्रियों से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके वालों ने भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें निकाली हैं। वर्क वीज़ा फैमिली के साथ हो वो दे रहे हैं। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जहाँ वो अपने देश के जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करने के लिए, जहाँ जो खाली जगह बची हुई है काम करने वाली उसको भरने के लिए कर रही है। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। हमारे इंडिया में, जहाँ हमारे आसपास के जो देश हैं उसमें मोस्टली मैंने अब तक, जहाँ आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो घर पे बड़े हैं ना, मतलब अगर पापा हैं या बड़ा ब्रदर है तो वही काम कर रहा है। जहाँ मतलब फैमिली का जान के एक मेंबर काम कर रहा है और बच्चे 22, 25, 30 साल के हो जाते हैं तो जाके ये काम करना शुरू कर देते हैं। और कहाँ पे करते हैं, कहीं पे वो भी नहीं करते, तब तक अभी उनकी डिग्रीज भी पूरी नहीं होती। और यहाँ पे मैं इसलिए आप लोगों से ये सारी बातें शेयर करती रहती हूँ कि अभी यहाँ पे वीज़ा हो गया या ये हो गया वो हो गया, वो सारी अपडेट देती हूँ, क्योंकि आप लोग आए, जो अगली जो जनरेशन है ना वो इधर पैदा हो, बड़ी हो और वो भी अपने आप को सेटल करे। जैसे हमारे पिछले जो हमारे माँ बाप हैं उनकी 18-18, 20-20 साल में उम्र में शादियाँ हो गई और 20-20 से 22-22, 23-23 साल में जब शादियाँ होगी, साल-साल 2-2 साल बच्चे बाद हो गए, तो उनके मतलब बच्चे उनके बराबर जैसे ही दिखते हैं। तो अभी लोग, इंडिया वाले जो हैं हमारे, 18-18 साल के बच्चे उनके +2 कर रहे हैं और उसके बाद डिग्री करते करते वो 25 के हो जाते हैं। जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं 30-32 ईयर में जाके वो शादियां करते हैं और 35-36 साल में जाके मतलब बेबी प्लान करते हैं, ऐसा जाके होता है। तो मैं बात कर रही हूँ इधर वाली जनरेशन है, जो अभी हमारे इंडियन बच्चे जो यहाँ पे बड़े हो गए हैं। 21 साल में हर बच्चा अपने पाँव पे स्टैंड है, हर नहीं कह सकते, तो 90% तो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं जब उनकी 21वां जन्मदिन आता है। तो धूमधाम से मनाया जाता है और कह सकते हैं कि बाप अपना जो चाबी है घर की, कह सकते हैं कि वो उसको दे देता है। और वो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को देखा जो 22-23 साल में कोई नर्स बन गया है, कोई 25 साल में जाके टीचर बन गया है और कोई मैनेजर बन गया है, कोई प्रॉपर्टी डीलर बन गया है, कोई मतलब हर फील्ड में, बैंक्स में देख लो, प्रॉपर्टी में देख लो, हेल्थ में देख लो, हर जगह 25 वाला, 26 वाला, 30 वाला, 30 वाले तो मैरिड होके उनके बच्चे भी हो जाते हैं। और कहने का मेरा मतलब है 21 साल से लेके 25 साल तक बच्चे जो है ना वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, अपना पार्टनर भी चूज कर लेते हैं और पेरेंट्स को बता भी देते हैं और पेरेंट्स भी उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। और वीज़ों की जो ये बछाड़ मैं इसलिए बोली हूँ कि हुई है, तो लोगों को आना भी चाहिए। जो जो इससे मतलब जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है उनको अप्लाई भी करना चाहिए अभी, क्योंकि हमारे वहाँ पे, मैं बदनामी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे दिमाग में ऐसा भर जाता है ना हम लोगों के कि जो जर्नल कास्ट, जो छोटी कास्ट, और कोई बहुत ज़्यादा अमीर, कोई बहुत ज़्यादा गरीब, ऐसी चीज़ें मतलब दिमाग में बचपन से ही भरी होती है, तो आगे बच्चों के भी दिमाग में रहती है कि हमारे पास तो ये है, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। और लेकिन यहाँ पे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने माँ बाप, चाहे उनके पास अच्छी गाड़ियाँ भी है, अच्छे घर भी है, प्रॉपर्टी भी हो, तो पेरेंट्स को बच्चे खुद ही कह देते हैं कि ये आपका है, हमारा नहीं है, हमने नहीं बनाया है, आपकी इच्छा है, आप इसको जो मर्जी करो, आपने खुद रहना है या खुद रहो, या हमें रखना है तो हमें रहने दो। तो ये चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
हमारे जो लोग हैं वो उन इस चीज़ को समझने में टाइम क्यों लगा रहे हैं, अपने बच्चों को निकाल ही नहीं रहे हैं घर से बाहर। मतलब अगर बच्चा 14-15 साल की उम्र में वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है, करे या 18-20 साल में भी काम करे, तो माँ-बाप को लगता है कि लोग कहेंगे कि आपने अपने बच्चे को बोझ समझा इसलिए काम पे तोड़ दिया, उसको निकाल दिया उसको या चला गया है। तो मतलब ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, उनकी सोच को क्लियर करने के लिए इन कंट्रीज़ में एक-एक फैमिली में एक-एक मेंबर को आना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी वहाँ पे दाई-पुने को कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे मिडवाइफ़ की इन कंट्रीज़ में इतनी वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा। फिर ड्राइवर को बड़ी बुरी नज़र से देखते, क्या करता है ड्राइवर ही तो है, ड्राइवर ही तो है। तो ड्राइवर की वैल्यू देखो, इधर आके देखो कितनी वैल्यू है। 2-2 लाख रुपया हफ्ते का कमाते हैं अगले, और तुम लोगों को लगता है कि ड्राइवर ही तो है। तो अभी न्यूजीलैंड ने तो सीधा उनको मतलब बस वाला ड्राइवर हो या ट्रक वाला ड्राइवर हो, सीधी वर्क टू रेजिडेंसी कर दी है। तो मतलब काम को छोटा बहुत सोचते हैं, छोटा है, छोटा है, छोटा है, नहीं। अभी देखिए दूसरी चीज़ जो अभी एक चीज़ मैं कल वाली वीडियो में मेंशन करना भूल गई थी। जैसे हम घर बनते हैं, तो घर में तो घर बनते हैं, उसमें इलेक्ट्रिशियन का भी काम होता है, प्लम्बर का भी काम होता है, और उसमें जो पेंट करते हैं उसका भी काम होता है, कारपेंटर का भी काम होता है, और जो ईंटें पकड़ाता है मजदूर उसका भी काम होता है, जो लगाता है उसका भी काम होता है। मतलब एक घर बनने के लिए 10 बंदों 10 तरह की जॉब्स, 10 तरह के स्किल कह सकते हैं, या 10 तरह के फील्ड के वर्क आते हैं। उन सभी लोगों के लिए भी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ये रास्ता खोल दिया, उनको भी वर्क टू रेजिडेंस दे देगी। देखिए अभी ये देखिए, और वो लोग भी कितना अर्न करते हैं। काम तो काम होता है, काम की वैल्यू नहीं समझते हमारे लोग। और ये वैल्यू हमारे जो बाहर वाली कंट्रीज है वो सभी की वैल्यू डालते हैं, सभी की, चाहे जैसे मैं बताती रहती हूँ कि ग्रास ही कट करने वाला क्यों ना हो। तो इसलिए बाहर वाली कंट्रीज ने इतने सारे जो ये खोल दिए हैं डोर, ये वीज़ा लगेगा, तो वहाँ पे लोग इसीलिए आते हैं कि हर बंदे की वैल्यू होती है और बाहर के रूल बहुत अच्छे होते हैं। इन्हीं रूलों को 47 में अगर वहाँ पे अपनाया होता ना, तो देश डिवाइड ना होता और सभी एक रहते। तो किसी को भी बाहर आने की ज़रूरत ना होती, अपनी कंट्री भी बाहर जैसी ही होती। सो इसलिए जिन जिन के पास ये तजर्बे हैं, तो वो अपने तजर्बे को, अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा शार्प करें। जिस भी कंट्री का, मैं ये नहीं कहती कि आप न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया आओ या कनाडा जाओ, जिस भी कंट्री में आपको लगता है मैं वहाँ जाके सेटल होना चाहता हूँ, वहाँ के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और शुरू में जैसे पैसे तो लगते हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए, लगाएं, लेकिन वो पैसे आपके 2 या 3 साल में आप लोग पूरा कर सकते हैं अगर आप हार्ड वर्कर हो तो। शर्म नहीं करो काम करने के लिए। शर्म अगर करोगे कि हाय नहीं मेरे को कोई देख ना ले, मेरे को ये ना हो जाए, मेरा मतलब मेरे ईगो कम ना हो जाए, मैं तो इनका बेटा हूँ, मेरे बाप दादा ये करते थे, तो वो करते थे, वो थे जो उन्होंने किया, अभी आपकी टर्न है। तो मतलब शर्म और ईगो वहीं पे छोड़ के आना। यहाँ पे मतलब हर काम की जो बहुत ज़्यादा वैल्यू, काम को समझना और करना ज़रूर। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि खबरें पढ़ें, अच्छी-अच्छी खबरें जो है ना वो ध्यान में लेके आएँ अपने, ना कि जो नेगेटिव चीज़ें करते रहते हैं, जो लड़ाइयाँ वाली दिखाते रहते हैं, जो किसी का मर्डर कर दिया है, कोई लड़की भाग गई है, कोई मतलब ऐसी गंदी-गंदी खबरें कम देखें। जो कोई अच्छी एडवाइस आती है, अच्छी न्यूज़ आती है, अच्छी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, लाइक जैसे अभी मैं ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो जो कि आपके और आपके आगे फैमिली के काम आने वाली हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अपनी लाइफ को सौखा करने के लिए थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में टफ काम, औखे काम करने ही पड़ते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।